तो स्वागत है सभी एग्ज़ाम टाइम के दर्शकों का। एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से जो किताब निकाली गई है जिसका नाम है नागपुरी गाइड शाह मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि उपयोगी है झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जो कि उपयोगी है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ ये उपयोगी है उत्पाद सिपाही के लिए भी। वैसे छात्र जिन लोगों ने इन सभी एग्ज़ाम्स में लैंग्वेज पेपर के तौर पर नागपुरी विषय का चयन किया है, उनके लिए ग्रामर पढ़ना है यानी कि व्याकरण, तो इसमें संपूर्ण व्याकरण दी गई है। साथ ही साथ मंजर भाग 2 से संबंधित जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी कविताएं हैं, लोक कथाएं हैं, उनका संकलन किया गया है। संकलन नहीं, उनका जो है यहाँ पर अर्थ बताया गया है। साथ ही साथ उससे संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। नागपुरी लोक साहित्य का इसमें अच्छा समावेश है, उससे संबंधित प्रश्न भी है। और साथ ही साथ इस सिलेबस से लिए गए अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका भी संकलन इस किताब में किया गया है। ये तो रही कुछ बातें जो कि किताब से संबंधित थी। एक और बात कि इस पुस्तक में 6 प्रैक्टिस सेट भी दी गई है। 6 प्रैक्टिस सेट का मतलब है 600 प्रश्न और साथ में उत्तर भी। इसका एक लाभ आपको यह होगा कि जितनी भी पाठ को आप पढ़ते हैं और उस पाठ को आप पढ़ने के बाद प्रश्न और उसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं, तो कई सारे जो है मन में सवाल उस टॉपिक को लेकर के हैं वो आपको क्लियर होने लगता है। और कई सारे ऐसे पार्ट हैं, कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि किताब में नहीं दिए गए हैं कुछ कॉपीराइट इशू के कारण, तो उसको आप वीडियो के माध्यम से YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि YouTube चैनल पर जाने के लिए आपको किताब पर दी गई QR कोड को स्कैन करना होगा, और स्कैन करने के साथ आपको गूगल जो ब्राउज़र है उससे स्कैन करना होगा। और स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक लिंक जनरेट होगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे और सीधे आप YouTube के एग्ज़ाम टाइम के पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी दर्शकों के लिए। फ़िलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन किताब से हम ये पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक किताब परचेज़ नहीं किया है वो अपने नज़दीकी दुकान में जाकर इसको ले सकते हैं। और ऐसे छात्र जिनको ये किताब लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये किताब ख़रीद लीजिए जल्द से जल्द, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। खैर, हम देख रहे हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिंग। ये एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से लिखी गई ये किताब है, बेहतरीन किताब है। अभी तक जिन लोगों ने भी पढ़ा उन्होंने कहा कि हाँ बहुत ही अच्छी किताब है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। लिंग लिंग का हुए लैकी हमरे मन देखा थे। संज्ञा कर जौन रूप से कोनवे मनुख या वसुत कर नर या मादा जाइत होवे कर पता चले लौके लिंग कहल जाएला। का कहल जाते देखा, संज्ञा कर जौन रूप से, संज्ञा कर जौन रूप से कहने का मतलब है वैसा शब्द जो संज्ञा के अंतर्गत आता हो, और वो शब्द से ये पता चलता हो कि वो नर हो या फिर मादा हो। ऐसा 2 ही विकल्प हो सकता है, या तो नर या फिर मादा। तो अगर इसका पता चल जाए कि वो नर है या मादा तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। फिलहाल ये छोटा सा परिभाषा है, आगे चल कर के हम और भी चीज़ जानेंगे लिंग से संबंधित। उदाहरण हमरे मन देखे लायक है, जैसे कि छोड़ा, छोड़ी, आयो, बाबा, गाय, गरु, मैया, बाबू, है नी।
तो देखा छोड़ा और छोड़ी दूगो शब्द देवल जा है। छोड़ा के हमरे मन नर कहिला और छोड़ी के मादा। आयो और बाबा में आयो जे है मादा है के और बाबा जे है नर है। गाय और गरु में गाय जे है मादा है जबकि गरु नर है। मैया और बाबू में मैया मादा के रूप में गिनती आवी जबकि बाबू जे है नर के रूप में गिनती आवी। जे कि हमरे मन ई परिभाषा के संगे संगे ई जे उदाहरण देवल है इकर में देख सकिला। आगे देखा ध्यान देवे वाला बात ई लगे कि नागपुरी व्याकरण में हिंदी लखे बेजीवधारी और बेलिंग कर प्रयोग नहीं करल जाएला। ध्यान देवे वाला का बात है कि नागपुरी व्याकरण में हिंदी लखे बेजीवधारी या फिर जेके हमरे मन कही सकिला बेलिंग, तो बेजीवधारी या फिर बेलिंग कर प्रयोग नहीं होवेला। कहाँ? नागपुरी भाषा व्याकरण में। तो इकर ठाव में का होवे, इकर ठाव में हियाँ अलगे नियम चलेला है नी। सके हमरे मन आगे देखब, एखन पढ़ब उकर में देखब। तो एखन तक हमरे मन का जान ली कि संज्ञा कर जौन रूप से कोनवे मनुख या वसुत कर नर या मादा जाइत कर पता चलेला उके हमरे मन का कहब, लिंग कहब। और ये जो लिंग है नागपुरी भाषा व्याकरण में इकर में बेजीवधारी या फिर बेलिंग कहब, इकर प्रयोग नहीं करल जाएला। इकर ठाव में कुछ दूसरा प्रयोग करल जाएला जेके देखब एखन हमरे मन। एखन हमरे मन नागपुरी भाषा में लिंग कर भेद के देखब है नी। एखन का देखब, लिंग कर कैगो भेद होवेला उके जानब। लिंग के नागपुरी भाषा व्याकरण में दुई किस्म से बांटल जाएला। लिंग के कई किस्म से बांटल जाएला? दुई किस्म से बांटल जाएला। कौन कौन देखा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है नी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के पहले देख लेविला, फिर हमरे मन स्त्रीलिंग के देखब। तो पहले पुल्लिंग के देखा थी। पुल्लिंग कहा के जे शब्द नर जाइत कर बोध करवाएला उके पुल्लिंग कहल जाएला। जे शब्द से हमरे मन के पता चलेला कि हाँ भाई ये नर हके, तो जे शब्द से हमरे मन के पता चल जाएला कि नर हके तो उखे का कहब हमरे मन पुल्लिंग कहब। जैसे कि बाबा एक ठो शब्द कहली तो बाबा शब्द कहले इकर से का पता चला थी कि भाई नर हके। आजा है नी, आजा कहले नर हके ई हो। छोड़ा छोड़ी जे होवेला तो छोड़ा का हके नर हके। बैल का हके नर हके। खस्सी का हके नर हके। काका ई का हके नर हके है नी। तो पुल्लिंग जे शब्द है कैसे पता चलेला? उकर से नर जाइत कर बोध होवेला है नी। जैसे कि बाबा, आजा, छोड़ा, काका, बैल, खस्सी ई सब जे शब्द है ये का कर बोध करवाएला? पुल्लिंग कर से। ली मन के हमरे मन का कहा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग देखिला, स्त्रीलिंग का के कहल जाएला जे शब्द मादा जाइत कर बोध करवाएला उके स्त्रीलिंग कहल जाएला। ठीक है, देखा स्त्रीलिंग कर जे है स्पेलिंग जे है इठिन तने दूसरे है होवे। कैक ठाव में स्त्रीलिंग जे हिंदी में लिखा है इसनो लिखल है तो ज़्यादा ध्यान रखे देवे को बटे है नी। अगर हमरे मन लेखनी में लिखब यानी कि जेपीएससी कर मेंस लिखब तो हुआ तनिकुन संभर के रहे कर जरूरत है। खैर स्त्रीलिंग का के कहब जे शब्द मादा जाइत कर बोध करवाएला उके कहा कहब हमरे मन स्त्रीलिंग कहब। जैसे कि मेयारी, छोड़ी, माय, काकी, बहिन, नानी ये सब शब्द जे है का के बताएला? स्त्रीलिंग के बताएला। तो देखा इकर में लिंग में जे है लिंग का के कहल जाएला स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये बहुते मतलब समझे में दिक्कत वाला विषय ना लगे से ले के अलगे समझल जा सकेला है नी। खैर हमरे मन जे है जे समझे वाला जे चीज़ है उकर ऊपरे विशेष ध्यान देवब है नी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर बादे कैक जीव ऐसन है या कैक वसुत ऐसन आहे जेकर लिंग बताए मुश्किल होवेला। कैक जीव ऐसन होवेला जेकर लिंग बताए मुश्किल होवेला या फिर कै वसुत यानी कि कै वस्तु कै जिनिस मन ऐसन होवेला जेकर लिंग बताए मुश्किल होवेला। ऐसन में जखन हमरे मन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहेक मने नर या मादा कर चिन्हार करे नहीं पारिला तब नागपुरी भाषा व्याकरण में उकर लागिन उपाय करल जाए है। तो का कहत है कि या तो स्त्रीलिंग हुई कोनो वसुत या जीव या फिर पुल्लिंग हुई। मुदा कैक जीव ऐसन होवेला जे
ना तो स्त्रीलिंग होएला ना तो पुल्लिंग होएला। देखा ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं हुई, कोनो नहीं कोनो होबे करी, मुदा देख के हमरे मन तुरते नहीं पता कर सकीला कि वो स्त्रीलिंग हके या पुल्लिंग। तो ऐसन में का होवेला, उ कर ले कुछ नियम कानून बनाल जाए है भाषा व्याकरण मन में, ठीक है। तो देखा ऐसन वस्तु या जीव जेकर लिंग नहीं होएला उके उभय लिंग कहल जाएला, है नी। ऐसन वस्तु या जीव जेकर लिंग नहीं होवेला उके का कहल जाएला, उके उभय लिंग कहल जाएला। जैसे कि छगरी, मूसा, मैना, पठरू, गोजर, सुग्गा, खखरा, चरैमन, है नी। तो देखा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नहीं बताए पारब तो, या कोनो ऐसन वस्तु जेकर लिंग के नहीं बताल जा सकेला तो के हमरे मन का कहब, उके हमरे मन कहब उभय लिंग, है नी। तो उभय लिंग में का आ सकेला, जैसे कि छगरी आए जे, मूसा आए जे, मैना आए जे, पठरू आए जे, गोजर, सुगा, खखरा, चरई, ये सब जो है कहाँ है जे, उभय लिंग में। अब देखा, अब नागपुरी में लिंग बदले कर नियम के देखब, है नी। अब नागपुरी में हमरे मन का देखब, लिंग बदले कर नियम के देखब। जैसे हमरे मन के का देखे है कि इकर में जो है ई, इन और आइन प्रत्यय जोड़ के नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाल जा सकेला, है नी। कैक प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाल जा सकेला। मुदा इकर में एगो और शब्द है तनी कुछ जाने का, प्रत्यय। प्रत्यय का है के, प्रत्यय वैसन शब्द होवेला जे कोनो शब्द कर पाछे जुटेला, है नी, पाछे जुटेला, यानी कि ये उत्तर पद होवेला और उस शब्द कर जे है अर्थ के बदल देवेला, ठीक है। तो ध्यान रखबा, अ, इन और आई, सॉरी, ई, इन और आइन, देखा ई वाला जे है लाइन, ई, इन और आइन कोनवे भी शब्द जेकर अंत आ से होवत है, जेके हमरे मन कहब अकरांत, अ से सिराए वाला शब्द के अकरांत कहब। जैसे दास, तो दास में स अगर हमरे मन बोला थी तो अंत में का आवत है अ, है नी। तो इके हमरे मन का कहब, ये जो दास शब्द है वो का से सिरात है, वो अ से सिरात है। तो ये ऐसा शब्द मन के हमरे मन का कहब अकरांत कहब, है नी। तो दास, दास में हमरे मन का जोड़ देली, ई जोड़ देली। हमरे मन देखा तीन गो शब्द ई, इन और आइन के जोड़ के एखन देखब, है नी। उकर पाछे जे है औरो कई शब्द के जोड़ के हमरे मन स्त्रीलिंग बनाब, मुदा एखन जे है तीन गो शब्द ई, इन और आइन के जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए के लिए सीखत ही हमरे मन। तो अ प्रत्यय में हमरे मन का जोड़ सकीला, अ में जे है हमरे मन ई जोड़ब तो का बन जे, दासी। इकरो में सार शब्द है, सार, तो र में जे है अप्रत्यय हुई तो सार में ई जोड़ देले का बन जे, सारी, है नी। नर, नर में ई जोड़ देले का बन जे, नारी। देव में ई जोड़ देले का बन जे, देवी। कुमार में ई जोड़ देले का बन जे, कुमारी। अब देखा ये दूठो शब्द देवल जा है, छोड़ा और छोड़ी, तो ई जे है अकरांत से बनल शब्द ना लगे, है नी। वो गलती से इठिन लिखाया जा है, ये दूगो जो है ये नहीं होवे, ये अम्याकार आ से सिरायला, ठीक है। छोड़ा और चरका लिखल है तो आ अम्याकार आ से सिरायला, जबकि हमरे मन एखन देखा थी खाली अ से सिराए वाला, एखन का से देखा थी अ से सिराए वाला, ठीक है। दूसरा हमरे मन ई से सिराए वाला देख लेली, ओ सॉरी, ई प्रत्यय से बने वाला शब्द देख लेली। एखन जे है सिरायक तो अ से ही सिराई, यानी कि खत्म होवी अ से ही, लेकिन इकर में इन प्रत्यय जोड़ जाई, है नी। इकर से पहले वाला में ई प्रत्यय जुटत रहे और वो स्त्रीलिंग बन जात रहे। एखन इकर में जे है इन प्रत्यय जुटी और वो स्त्रीलिंग बन जे, देखा धांगर, ठीक है, धांगर, इकर में इन जुटलक का बन गेलक, धांगरिन। बाघ, बाघ में इन जुटलक का बन गेलक, बाघिन। मालिक में इन प्रत्यय जुटलक का बन गेलक, मालकिन। सोनार में इन प्रत्यय जुटलक और का बन गेलक, सोनारिन। डोम में इन प्रत्यय जुटलक और का बन गेलक, डोमिन, है नी। वैसने जे है एखन हमरे मन अ से ही सिराए वाला देखा थी, लेकिन इकर में हमरे मन
आइन प्रत्यय जोड़ दो अब, ठीक है। ई इन और आइन जोड़ के जो है हमरे मन आ से सिराय वाला शब्द के देखत रही। शुरू में देखा ईठिन अ से सिराय वाला जे भी शब्द है इकर में हमरे मन ई जोड़ रही। एहो ठिन अ से सिराय वाला है मुदा इकर में इन जोड़ ही। अब हिया भी अ से सिरात है भगत, तो लास्ट में आ प्रत्यय आवत है, लेकिन इकर में हमरे मन आइन जोड़ दो अब तो का बन जे भक्ताइन। इकर में पंडित में आइन जोड़ दो अब तो का बन जे पंडिताइन। ठाकुर में आइन जोड़ दो भले का बन जे ठाकुराइन। तो देख सकिला कि अ से जे सिराय वाला शब्द है उकर में हमरे मन ई इन और आइन जोड़ के स्त्रीलिंग के बदल सकिला, स्त्रीलिंग में बदल सकिला हमरे मन। जखन कोनवे शब्द कर अंत में आकार आवेला तो उकर में ई प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए देवल जाएला। ऊपरे हमरे मन का देख ली, ऊपरे में हमरे मन अ से सिराय वाला शब्द देख ली, जेकर में हमरे मन ई इन और आइन जोड़ के जे है हमरे मन स्त्रीलिंग बना ली। मुदा एखन जे है हमरे मन ठिन एगो नवा शब्द आए है, यानी कि नवा वर्ण आए है। का है के नवा वर्ण? नवा वर्ण है के आम्याकार आ। तो जब नवा शब्द जे है आम्याकार आ आए जाए है तो इकर ले भी नियम बदले के चाहे। हाँ, इकर ले नियम है। तो भाई जेकर में आम्याकार आ हो जाएला उकर में का जोड़ल जाएला? ई प्रत्यय जोड़ल जाएला। जैसे कि ईठिन देखा आजा, आम्याकार आ है लास्ट में, यानी कि आजा जे शब्द है उकर अंतिम वाला शब्द के देखा आजा बोल के देखा आजा, तो जाम्याकार जा में का निकलत है? आ निकलत है। तो आ शब्द में जे है हमरे मन का जोड़ देली? ई जोड़ देली, बड़का वाला ई, तो ई का बन गेलक? आजी। वैसने कर में नाना में ई जोड़ देली तो का बन गेलक? नानी। चरका में ई जोड़ली तो चरकी, बड़का में ई जोड़ली तो बड़की, छोड़ा में ई जोड़ली तो छोड़ी। तो देखा आम्याकार आ में का जोड़ देली? ई, तो का बन गेलक? स्त्रीलिंग बन गेलक, है नी। और आगे देखा, और जखन कोनो शब्द कर अंत में ई आ जाएला तब उके स्त्रीलिंग बनाए के लिए इन प्रत्यय लगाल जाएला। देखा अ शब्द अलग खाली अ, तो उकर में ई इन और आइन जोड़ल जाई। आमे आकार आ आवी होले उकर में इन जोड़ल जाई, ठीक है। सॉरी, आमे आकार आ आवी होले उकर में ई जोड़ल जाई। इतना होच पोच है नहीं कि भूल आ जाइला कखन कखन। एक बार और बताए कोशिश करत थी। अगर अ है, खाली अ है तो कर में ई इन और आइन जुट जाई। आमे आकार आ है तो कर में ई जुटी। और अगर कोनो शब्द कर अंत में ई आवत है तो उकर में इन जुट जाई। जैसे कि तेली है नी, तेली, तो देखा तेली में ली में ई आवत है, उके हमरे मन का जोड़ दिली? उकर में इन जोड़ दिली तो का बन गेलक? तेलिन। नाती, नाती में फिर इन जोड़ दिली तो का बन गेलक? नातिन। समधी में इन जोड़ दिली तो का बन गेलक? समधिन, है नी। समझ में आवत है। अगला देखा ओ से अंत होए वाला शब्द में हमरे मन वाइन प्रत्यय जोड़ीला। हमरे मन अ से सिराय वाला जो शब्द है उकर में ई इन आइन जोड़ीला। आ से सिराय वाला जो शब्द है उकर में ई जोड़ीला। हमरे मन जे है ई से सिराय वाला शब्द है उकर में इन जोड़ीला। और जे है ओ से सिराय वाला है शब्द उकर में हमले मन वाइन जोड़ देविला। ओ से सिराय वाला शब्द में वाइन जोड़ देविला। जैसे कि महतो, महतो में ओ जोड़ दो अब तो का बन? महतो में जे है वाइन जोड़ दो अब तो का बन जे? महतवाइन, है नी। इकर उतने ई है। ईठिन जे है नियम देवल जाए है, नियम के जे है पढ़ लेबा समझ में आए जी। अब आगे देखिला, नागपुरी भाषा में ऐसन शब्द मन हो भेटाएला जेकर में नियम काम नहीं करेला, है ना। कैसन शब्द मन भेटाएला जेकर में नियम कानून काम नहीं करेला। उ समय उ बेरा और काल कर कारण उपज है। उ कैसे बन है? उस समय कर अनुसार बन है, बेरा कर अनुसार बन है, काल कर अनुसार बन है। यानी हम इनके पुरखा मन जे है वह मन बनाए रहन,
उ बेरा से चलते आवत है तो आज तक चलते हैं। जैसे बर, बर कर का हो गेलक स्त्रीलिंग कन्या, नर कर हो गेलक मादा, राजा कर हो गेलक रानी, भाई कर हो गेलक बहन। तो कई कैसन शब्द है जेकर में नियम काम नहीं करेला, है नी। जैसे कि बर और कन्या, भाई बहन, है नी, तो मन में काम नहीं करे थे। नर कर जे है मादा पहले से बनाल है नी, और राजा कर रानी जे है शुरुए से बनाल है उकर स्त्रीलिंग। तो कै कैसन शब्द मन है जेकर में नियम कानून काम नहीं करेला। चल आगे देखिला। कैक बेरा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए के लिए शब्द कर संगे नर या मादा शब्द जोड़ना या जोड़ल जाएला, है नी। तो कैक बेरा ऐसा होवेला कि पुल्लिंग से जे है स्त्रीलिंग में बदलीला तो बेरा उकर में नर या मादा शब्द के जोड़ देवेला। जैसे खरगोश, है नी, खरगोश के स्त्रीलिंग खरगोशी नहीं होवी। खरगोश जे कहब तो उके नर खरगोश कहब, और जे स्त्रीलिंग होवी उके मादा खरगोश कहब। जैसे गैंडा, गैंडा के कहियो नहीं सुनबा कि जे है वो नर खाली गैंडा शब्द नहीं सुनबा तो नर गैंडा या फिर मादा गैंडा, है नी। तो इकर में नर और मादा शब्द जोड़ के हमरे मन दिखाए कोशिश करीला कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। चला आगे देखिला नोट में। उभयलिंग और बेलिंग के लय के नागपुरी विद्वान मन में मतभेद देखे के लिए भेटाएला, ठीक है, भेटाएला। अब देखा दूगो पॉइंट है, ये दूगो पॉइंट के विशेष ध्यान देबा। फादर पीटर शांति नौरंगी, वीरेंद्र कुमार और डॉक्टर सुधीर कुमार राय कर अनुसार वैसन जीव जेकर लिंग नी बताल जा सकेला उके उभयलिंग कहल जाएला। वैसन जीव जेकर लिंग नी बताल जा सकेला उके उभयलिंग कहब, जबकि जे बेजान वस्तु रहे उके हमरे मन का कहब बेलिंग कहब, है नी। केकर अनुसार फादर पीटर शांति नौरंगी, वीरेंद्र कुमार और सुधीर कुमार राय कर अनुसार वैसन जीव जेकर लिंग नी बताल जा सकेला उके उभयलिंग कहब, और जे बेजान चीज रहे उके हमरे मन का कहब बेलिंग कहब। मुदा डॉक्टर शकुंतला मिश्र कर अनुसार शोभे बेजान और वैसन जीव जेकर लिंग नहीं बताल जा सकेला उके उभयलिंग कहल बताल जाए है। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र का कहेला कि जेकर लिंग नहीं बताल जा सकत है या तो जेकर में जान नखे, है नी, तो उमन सब का हके, उमन सब उभयलिंग हके। जबकि सुधीर कुमार राय, पीटर शांति नौरंगी और वीरेंद्र कुमार राय कर अनुसार ऐसन जीव जेकर लिंग नहीं बताल जा सकेला उके तो उभयलिंग कहबे करब। संगे संगे जे बेजान वस्तुत मन रही, बेजान जे है वस्तुत मन रही उमन के का हमरे मन कहब, उमन के बेलिंग कहब। यानी कि जे जीव है उकर हमरे मन लिंग नहीं बता पा रहे थे उके उभयलिंग, और ऐसन वस्तु जे मतलब निर्जीव है उके हमरे मन का कहब बेलिंग कहब। मुदा जे शकुंतला मिश्र है ई शोभे जे बेजान और शोभे जीव जेकर लिंग नहीं बताल जा सके लौके का कही है उनके उभयलिंग कही है नी। तो ये छोट ले जे है पाठ रहे, टॉपिक रहे, अगर इके किताब कर संगे पढ़बा तो और बढ़िया से समझ में आवी। काले कि हम मोबाइल से पढ़ाती तो छोट जगह है तो लिख लिख के बताए के लिए दिक्कत होवेला, है नी। बड़ ठाव रहतक तो के बढ़िया से आराम से अस्थिर से बताती तो बढ़िया से समझ आता। मुदा इठिन छोट ले ठाव है, लिखे ले नहीं बनेला, स्क्रीन छोट ले है। खैर हमरे मन अब जे है प्रश्न उत्तर बटे बढ़ीला, प्रश्न देखा पढ़ब और उकर उत्तर के जाने कर प्रयास करब। तो इकर में लगभग वह 40 ठो प्रश्न है, तो इके हमरे मन करीला। पहला, नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग कर कतई भेद होवेला। नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग कर कतई भेद होवेला। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इकर सही उत्तर का होवी? इकर सही उत्तर होवी 2। नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग कर कतई भेद बताल जाए है, 2 भेद बताल जाए है, यानी ऑप्शन ए है जे है सही हो जे। बी या सॉरी 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा थी, नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग कर भेद नहीं होवेला। नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग कर भेद नहीं होवेला। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है नपुंसक लिंग और डी है सौभे।
तो देखो नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग कर भेद नहीं होवेला, तो इसमें जो है नपुंसक लिंग जो है नहीं होता है, बाकी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग से जुटल कौन शब्द नहीं होवेला। क्वेश्चन क्या है, नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग से जुटल कौन शब्द नहीं होवेला। ऑप्शन ए है बेजीवधारी, बी है बेलिंग, सी है ए और बी दुयो, है ना, और डी है कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी जो है ये सही हो जाएगा। नागपुरी भाषा व्याकरण में लिंग से जुटल कौन शब्द नहीं होवेला, यानी कि बेजीवधारी और बेलिंग जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। हाँ, विशेष रूप में जैसे कि हम अगर कुछ लेखक की बात करें तो लेखक जो है अपने स्तर पर मानते हैं, लेकिन अगर नागपुरी भाषा व्याकरण जिसको हम एग्ज़ाम में हम पूछते हैं, पूछा जाता है साधारण तौर पर, उसमें अगर हम देखें तो उसमें लिंग का जो है 2 ही भेद बताया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है जे शब्द नर जाइत कर बोध करवाएला उके का कहल जाएला। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है ये, है नी। 4 कर जे है का सवाल पूछल जाए है, जे शब्द नर जाइत कर बोध करवाएला उके का कहल जाएला। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, बी है मर्द जात, सी ऑप्शन है पुरुष लिंग और डी ऑप्शन है नरलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा पुल्लिंग। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग यानी कि इस जगह देखा 2 ठो स्पेलिंग लिखल है। ठीक है, स्त्रीलिंग से कौन जाइत कर पता चलेला। ऑप्शन ए है मादा जाइत, ऑप्शन बी है पुरुष जाइत, ऑप्शन सी है औरत जाइत या फिर डी है स्त्री जाइत। ठीक है, तो देखो औरत या स्त्री जो है जात नहीं होती है ना। जात के अगर तौर पर हम जाने तो ये नर और मादा में बांटा जाता है ना। जबकि पुरुष और औरत जो है, पुरुष का स्त्रीलिंग होता है औरत और पुरुष का स्त्रीलिंग होता है स्त्री भी। ठीक है, तो ये जो है उसका विपरीतार्थक शब्द है। जबकि हम लोग जो है जात के तौर पर अगर बांटे, है ना, अगर साइंस के तौर पर देखें तो ये मादा जो है और नर इसमें बांटा जाता है, और जो है मादा ये स्त्रीलिंग को प्रेजेंट करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, उभयलिंग कहल जाएला। देखते हैं उभयलिंग कहल जाएला जीव जेकर लिंग पता नहीं चलेला, या बी जेकर लिंग होवेला, सी जेकर लिंग मादा होवेला, या डी जेकर लिंग नर जाइत कर होवेला। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जीव जेकर लिंग पता नहीं चलेला ओके का कहल जाएला उभयलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे अभी हम लोग, इसका सही उत्तर क्या है, सही ऑप्शन क्या है, ए। 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं, अकारांत शब्द में का जुइट के लिंग बदलल जाएला। अच्छा, का जोड़ के होवी, यहाँ पे जड़ के लिखा हुआ है तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अकारांत शब्द में का जोड़ के लिंग बदलल जाएला। तो अकारांत में ई पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इन, और सी ऑप्शन है आइन। तो देखो, और डी ऑप्शन भी है सौभे। तो 7वां का जो है सौभे हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ई, इन और आइन तीनों जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अकारांत शब्द में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदले के लागिन ई, इन, आइन मन के जोड़ल जाएला। उपसर्ग के रूप में या फिर प्रत्यय के रूप में या वचन का रूप में या सौभे में। तो 8वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8वां का सही उत्तर होगा प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय याद रखिएगा हमेशा शब्द के पीछे जोड़ा जाता है और उपसर्ग आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, ऐसन वस्तु या जीव जेकर लिंग पता नहीं चलेला उके का कहना। ऐसन वस्तु या जीव जेकर लिंग पता नहीं चलेला उके का कहना।
तो 9th जो क्वेश्चन है उसके लिए 4 ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है। ए ऑप्शन है नपुंसक लिंग, बी ऑप्शन है बेलिंग, सी ऑप्शन है उभयलिंग, या फिर डी है सौभे। ऐसन वस्तु या जीव जेकर लिंग पता नहीं चलेला उके का कहल जाएला। तो 9th जो क्वेश्चन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उभयलिंग। ठीक है। 10th 10वां को जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। शब्द जेकर अंत में आकार आवेला उकर में का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। शब्द जेकर में जे है जेकर अंत में आकार आवेला उकर में का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। तो 10वां का जो है ऑप्शन जो है 4 है हमारे पास। ए ऑप्शन है ई, बी ऑप्शन है इन, सी ऑप्शन है आइन और डी ऑप्शन है वाइन। तो 10वां का सही उत्तर क्या होगा? 10वां का सही उत्तर हो जाएगा ई, यानी कि जो शब्द आ से समाप्त होता है। कहने का मतलब है जैसे कि नाना, नाना, तो नाना का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नानी। तो देखो आ से यहाँ समाप्त हुआ, उसमें हम लोग क्या जोड़े? ई जोड़े और स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। शब्द जेकर अंत में ई कार आवेला उके स्त्रीलिंग बनाए के लागिन का शब्द के या वर्ण के जोड़ल जाएला। तो देखा शब्द जेकर अंत में ई कार आवेला उके स्त्रीलिंग बनाए के लागिन का शब्द के या वर्ण के जोड़ल जाएला। तो ई कार आवी उकर में का जोड़ल जाए? 4 गो ऑप्शन है हमरे मनठिन। ए में है ई, बी में है इन, सी में है आइन और डी में है वाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इन, है ना। ई जिससे समाप्त होगा, कोई वर्ड ऐसा है जिसका समाप्ति ई से हो रहा है, उसमें इन जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा, है ना। जैसे कि तेली, तेली, तेली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तेलिन, है ना। तो तेली जो है ई से समाप्त हो रहा है, जबकि तेलिन जो है किससे समाप्त हो रहा है? इन से। तो स्त्रीलिंग बदलने के लिए वैसा शब्द जिसके अंत में ई कार हो उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? इन जोड़ देते हैं प्रत्यय के रूप में, तो वो क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। ओ कार से अंत होए वाला शब्द में का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। ओ कार से अंत होए वाला शब्द में का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है ई, बी में है इन, सी में है आइन और डी में है वाइन। तो 12th का सही आंसर क्या हो जाएगा? वाइन। ओ कार से जो अंत होता है शब्द उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? वाइन, है ना। जैसे कि महतो, महतो में जो अंत शब्द हो रहा है किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है, उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? वाइन, और ये क्या बन जाता है महतो से? महतो वाइन। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ जो है वर्ण दिया गया है आम्याकार आ, ओ, ई और आ, और दूसरी तरफ जो है इससे संबंधित जो शब्द है या जो वर्ण है जो इसमें इस प्रत्यय के रूप में जुड़ करके स्त्रीलिंग के रूप में बदलता है वो दिया गया है। तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है ना। ऑप्शन ए में है 2 1 3 4, बी में है 3 2 4 1 और सी में है 4 3 2 1 और डी में है 2 4 3 1। तो इसको ऐसे चुनते हैं। आ से जो समाप्त होता है उसमें हम लोग इन और आइन जोड़ देते हैं। आम्याकार आ से जो होता है उसमें ई जोड़ देते हैं। ओ से जो समाप्त होता है उसमें हम लोग वाइन जोड़ देते हैं और ई वाला को इन में जोड़ देते हैं। तो पहला का जो है दूसरा में आ जाएगा। तो दूसरा में 2 संख्या दिया हुआ है ए और डी, जबकि ओ से जो है वो 4 में चला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन वाला जो है 4 में चला जाएगा। तो बी ऑप्शन 4 ढूंढिए, यानी कि ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 13 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14। नर कर स्त्रीलिंग होवी। नर कर स्त्रीलिंग होवी। ऑप्शन ए है नारी, बी ऑप्शन है नरा, सी ऑप्शन है नारिनी और डी ऑप्शन है नारिन। तो 14th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नारी।
15 क्वेश्चन है, खखड़ बिच्छी और गोजर जैसन जीव आबे। ए ऑप्शन है स्त्रीलिंग, बी ऑप्शन है पुल्लिंग में, सी ऑप्शन है नपुंसक लिंग में, या फिर डी ऑप्शन है उभयलिंग में। तो देखिए इसमें स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, पुल्लिंग भी नहीं होगा, नपुंसक लिंग तो होगा नहीं क्योंकि नपुंसक लिंग हम लोग इसमें बात ही नहीं करते हैं। ये किस में हो जाएगा? डी में, यानी कि उभयलिंग। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि खखड़ बिच्छी और गोजर जे है एक एक केकर में हमरे मन रखीला, उभयलिंग में रखीला। क्वेश्चन नंबर 16, आइन प्रत्यय से जुट के बनल शब्द हके। आइन प्रत्यय से जुट के बनल शब्द हके। ए ऑप्शन है भक्ताइन, बी ऑप्शन है पंडिताइन, सी ऑप्शन है नौवाइन और डी ऑप्शन है दुयो, ए और बी। तो 16वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए और बी दुयो, है ना। इसमें आइन प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है, जबकि नौवाइन में जो है वाइन प्रत्यय जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। बर कर स्त्रीलिंग होवेला, बर कर स्त्रीलिंग होवेला। पहला ऑप्शन है कन्या, दूसरा ऑप्शन है मैया, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है दुल्हन और डी ऑप्शन है जनी। तो बर कर स्त्रीलिंग होवी कन्या, ठीक है। 17 कर का हो जाए? ए ऑप्शन सही हो जाए, याद रखबा। दुल्हा कर दुल्हन होवी, ठीक है, तो दुल्हा का दुल्हन, तो बर कर दुल्हन नहीं होवी, है ना। बर कर ऑपोजिट या तो बर कर जो है विपरीता स्त्रीलिंग का होवी कन्या हो जाए। 18 धांगरीन शब्द में भेटाएला। इन प्रत्यय पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इन प्रत्यय, सी ऑप्शन है इन प्रत्यय और डी ऑप्शन है इन वाच्य। एक बार फिर से 18वां क्वेश्चन है, धांगरीन शब्द में भेटाएला इन प्रत्यय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इन उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन है इन अव्यय और चौथा ऑप्शन है इन वाच्य, है नी। तो 18 का सही आंसर का हो जाए? इन प्रत्यय, है नी। क्वेश्चन नंबर 19 देखा थे, महतो शब्द कर स्त्रीलिंग बनाए लागिन कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला। महतो शब्द कर स्त्रीलिंग बनाए लागिन कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला। ए में है वाइन प्रत्यय, बी में है वाइन प्रत्यय, ए में है वाइन उपसर्ग, बी में है वाइन अव्यय, सी में है वाइन प्रत्यय और डी में है वाइन वाच्य। तो 19 कर जो सही आंसर हुई वो हो जाए सी ऑप्शन, यानी कि वाइन प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20 देखा थी। क्वेश्चन नंबर 20, स्त्रीलिंग परिवर्तन कर सही विकल्प कर चुनाव करा। स्त्रीलिंग परिवर्तन कर सही विकल्प कर चुनाव करा। ऑप्शन ए है मर्द कर स्त्रीलिंग मर्दाना, बी ऑप्शन है मूसा और मूसी, सी ऑप्शन है गाय और गरु और डी ऑप्शन है बाबा आयो, है नी। स्त्रीलिंग परिवर्तन कर सही विकल्प कर चुनाव इठन करे है। तो सही उत्तर का हुई जे? सही उत्तर का हुए 20 कर सही उत्तर जे हुई जे ये हुई जे डी, ठीक है। देखा, मर्द कर मर्दाना नहीं हुई, मूसा कर मूसी नहीं हुई। हाँ, इठन स्त्रीलिंग परिवर्तन कहल जाए है नी। तो स्त्रीलिंग परिवर्तन कहल जाए है, गाय जे है पहले से स्त्री है, ठीक है, से लेकर स्त्रीलिंग परिवर्तन करके फिर गरु नहीं हुई, है नी। जबकि इठिन बाबा जे है पुरुष है, नर जाइत कर है, इकर जे है स्त्रीलिंग परिवर्तन कर ले जे है आयो हो जे, है नी। से ले स्त्रीलिंग परिवर्तन कर सही विकल्प जे है ऑप्शन डी हो जे। 21 देखा थी, देवल में से कौन उभयलिंग कर उदाहरण है के। का देवल जाए है, देवल में से कौन उभयलिंग कर उदाहरण है के। ऑप्शन 4 गो देवल जाए है, ए में है जनी, बी में है रानी, सी में है चरई और डी में है नानी। तो 21 कर सही उत्तर का हो जाए? 21 कर सही उत्तर हो जाए चरई। जनी, रानी और नानी ईमन तो स्त्रीलिंग जायत कर बोध करवाया ना, जबकि चरई जे है उभयलिंग में आए जे। काले की चरई कहले जे है नर या मादा जायत कर बोध नहीं होवत है, पते नहीं चलत है कि नर हके कि मादा हके, है नी।
22वां प्रश्न देखे लायक है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कर चुनाव करा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कर चुनाव करा। ए में है सुशील, बी में है सुशीला, सी में है शीला और डी में है बी और सी। तो देखा सुशील जे है ये पुल्लिंग हके है नी, छोड़ा जायत कर बोध होवते। सुशीला और शीला है नी छोड़ी कर नाम होवेला। तो डी ऑप्शन है बी और सी है नी वो सही हो जाए। डी ऑप्शन में का है बी और सी, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा थी, टेबल लैंप, बॉल, बिजली, हीटर मन लिंग के बतावा। इमन कर लिंग का हो जाए, स्त्रीलिंग, बेलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। तो 23वां कर जे है सही हो जाए का आंसर बेलिंग। देखा इसे तो जे लिंग है इकर में दू गो भेद होवेला, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और जेकर जे है बताल नहीं जा सकेला कि भाई स्त्रीलिंग हके या पुल्लिंग हके, उके हमरे मन उभयलिंग कहिला है नी। मुदा कैक जगह जे है ऐसा प्रश्न आवेला कि जैसे कोनो निर्जीव चीज हके, निर्जीव वस्तु हके, उमन कर लिंग का हुई है नी, तो उमन के बेलिंग कह देवल जाएला। कैक जे है विद्वान मन, कै लेखक मन माने ना, कैक मन जे है नी माने ना। ठीक है, तनिकुन विवादित टाइप करी जे है प्रश्न हके, तो ऐसा सब जे आवी तो सीधे बेलिंग लिख देबा। और अगर जे है ऐसा विवादित प्रश्न जे है नहीं पूछे ना, लेकिन कैक जे है विद्वान मने बेलिंग के माने ना के मन नहीं माने ना, से ले तनिकुनी सोचे वाला समझे वाला है के प्रश्न। लेकिन 23 कर जे उत्तर हुई वो बी हुई ई किताब कर अनुसार। 24वां प्रश्न है, उभयलिंग कर चिन्हार करा। तो उभयलिंग कर चिन्हार करे ले कहल जाते। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, ए में है कविता, बी में है पोथी, सी में है कुरान और डी में है कोनो नहीं। उभयलिंग कर चिन्हार करे कहते, तो ए में है कविता, बी में है पोथी, सी में है कुरान और डी में है कोनो नहीं। तो 24 कर जे है सही आंसर का हो जे, 24 कर सही आंसर हो जे कोनो नहीं है नी। पोथी, कुरान और कविता इमन जे है, मान लेवा कविता जे है छोड़ी कर नाम है के, तो उभयलिंग तो नहीं हुई। या मान लेवा कविता जे है पढ़े वाला कविता है, फिर भी जे है उभयलिंग नहीं होए जाते ये। और पोथी और कुरान तो ऐसा नहीं हुई, तो डी ऑप्शन सही कर विकल्प है नी कोनो नहीं। 25वां प्रश्न देखा थी, हिंदी व्याकरण कर देवल स्त्रीलिंग शब्द मलाई, चिट्ठी, झील मन नागपुरी व्याकरण में होवेला। हिंदी व्याकरण कर देवल स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि मलाई, चिट्ठी, झील, इमन जे है हिंदी में स्त्रीलिंग होवेला, लेकिन नागपुरी में का हो जाएला। या तो ए ऑप्शन है या तो स्त्रीलिंग रही, बी में है या तो पुल्लिंग रही, सी में है उभयलिंग या फिर डी में है बेलिंग। तो 25 कर सही उत्तर का हो जे, इमन जे है बेलिंग हो जे। ठीक है, इमन ले कोनो लिंग नखे, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ना उभयलिंग, इमन के बेलिंग में रखब, इमन के कोनो लिंग नहीं होवेला। 26वां प्रश्न, उभयलिंग शब्द कर चिन्हार के सही उत्तर कर चुनाव करा। तो उभयलिंग शब्द कर चिन्ह के सही उत्तर कर चुनाव करा। कर चिन्ह है कि कौन उभयलिंग है के। ए में है उल्लू, बी में है चील और सी में है चरई और डी में है सौभे। तो हमारे अनुसार तो भाई सौभे होए के चाहिए। उल्लू, चील और चरई कहले जे है पते नहीं चलत है कि स्त्रीलिंग हके कि पुल्लिंग हके है नी। तो आगे बढ़े से पहले और एक बार रिक्वेस्ट है कि जे मन भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे हैं, मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देबा। और जेके किताब नहीं मिल है एखन तक, तो किताब लेवे के लागिन जे है दुकान जा सकला, या फिर हमारे जो फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कर से फ़ोन कर सकला, हमके व्हाट्सअप कर सकला है नी, जैसन सुविधा हुई। मुदा अगर रांची कर रवैया है का, या तो रांची में रह के पढ़ाई लिखाई करा था, तो रांची कर कोनवे दुकान में किताब आसानी से मिल जाए। और किताब का नाम है के एग्ज़ाम टाइम है नी, एग्ज़ाम टाइम नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट। पब्लिकेशन जो है एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन है के। अब आगे देखे लाइक है क्वेश्चन नंबर 27 देखा थी, वाइन शब्द केकर संगे जुट के स्त्रीलिंग बनाएला या बनाई।
वाइन शब्द केकर संगे जुट के स्त्रीलिंग बनाई। ए में है राजा, बी में है डाकू, सी में है गरु और डी में है ठाकुर। तो वाइन शब्द जो है केकर संगे जुट के स्त्रीलिंग बनाई। राजा में रजवाइन तो नहीं हो सकेला, डाकू में डकवाइन तो नहीं हो सकेला, या गुरु में गुरुवाइन तो नहीं हो सकेला, या ठाकुर में ठाकुरवाइन तो नहीं हो सकेला। का हो सकेला बतावा। तो देखा हमारे अनुसार जो है 27 कर सी सही उत्तर होवे चाहे गुरु से गुरुवाइन है नी, इस सही विकल्प लगा थे हमके। तो 27 कर जे है सही उत्तर हो जे सी। 28वां प्रश्न देखा थे, इन और आइन शब्द देवल कौन शब्द में जुट के स्त्रीलिंग बनाएला। का देवल जाए है, इन और आइन शब्द देवल कौन शब्द में जुट के स्त्रीलिंग बनाएला। ए में है बाघ, बी में है मालिक, सी में है दुयो ए और बी, और डी में है खाली ए। तो 28 कर सही विकल्प का हो जाए, 28 कर सही विकल्प हो जाए सी, ए और बी दुयो। ठीक है, चलो देखा इकर में इन जे शब्द हो जाए जुटी तो बाघिन हो जाए, और आइन जे है मलकाइन है नी, तो जुट के का बन जाए स्त्रीलिंग बन जाए, मालिक कर मलकाइन है नी। तो दुयो शब्द बन गलक सेले 28 कर सी ऑप्शन सही हो जाए। 29 देखा थी, नर कर स्त्रीलिंग का होवेला। नर कर स्त्रीलिंग का होवेला। ऑप्शन ए है नारी, ऑप्शन बी है मादा, ऑप्शन सी है दुयो ए और बी, और डी ऑप्शन है सौभे है नी, डी ऑप्शन है सौभे। तो 29 कर सही उत्तर का हुई, 29 कर सही उत्तर हुई सी, यानी कि दुयो ए और बी है नी। चला क्वेश्चन नंबर 30 देखा थे, बड़का शब्द कर स्त्रीलिंग का हुई। बड़का शब्द कर स्त्रीलिंग का हुई। ऑप्शन ए है बड़कू, ऑप्शन बी है छोटका, ऑप्शन सी है छोटकी, और ऑप्शन डी है बड़की। तो बड़का शब्द कर स्त्रीलिंग का हुई, बड़का कर स्त्रीलिंग हो जाए बड़की है नी, बड़का कर स्त्रीलिंग का हो जाए बड़की। 30 कर डी ऑप्शन जो है ये सही है। 31 कर जो है क्वेश्चन देखिला, पंचारी नेठो हंसुआ उदाहरण है के। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि पंचारी है ना, नेठो और हंसुआ ये सब उदाहरण है किसका। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग का, बी है पुल्लिंग का, सी है उभयलिंग का, या फिर डी बेलिंग। तो 31 का सही आंसर क्या है, 31 का सही आंसर है बेलिंग, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, जखन कोनो पुल्लिंग शब्द कर अंत में ई आ जाएला तो स्त्रीलिंग बनाए के लागिन का प्रत्यय जोड़ल जाएला। देखिए ध्यान से देखिए इसको, जखन कोनो पुल्लिंग शब्द कर अंत में ई आ जाएला तो स्त्रीलिंग बनाए के लागिन का प्रत्यय जोड़ल जाएला। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ओ, और ऑप्शन डी है उन। तो 32 का सही जवाब क्या होगा, 32 का सही जवाब होगा इन। ई जो है अगर किसी शब्द के अंत में आता है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें इन जोड़ देना होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इधर मत देखिएगा है ना, इसको अभी मत देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। खरगोश शब्द कर स्त्रीलिंग होवी। खरगोश शब्द कर स्त्रीलिंग होवी। ऑप्शन ए है खरगोशी, बी है खरगोशनी, सी है मादा खरगोश, और डी है छोड़ी खरगोश। तो 33 कर सही उत्तर का हो जाए, 33 कर सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, यानी कि मादा खरगोश है नी। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 देखे लाएगी, मछली कौन लिंग के बताएला। तो मछली कौन लिंग के बताएला। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है बेलिंग, और डी है उभयलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये बताता है उभयलिंग का, उभयलिंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं, प्रधानमंत्री शब्द से पता चलेला। प्रधानमंत्री जो है शब्द से पता चलेला
स्त्रीलिंग कर, पुल्लिंग कर, बेलिंग कर या फिर उभयलिंग कर। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। बतावा कि प्रधानमंत्री शब्द से पता चलेला। ए ऑप्शन है स्त्रीलिंग कर, बी ऑप्शन है पुल्लिंग कर, सी ऑप्शन है बेलिंग कर या फिर डी ऑप्शन उभयलिंग कर। तो 35 कर जे है सही उत्तर का हो जे डी यानी कि उभयलिंग कर। क्वेश्चन नंबर 36 है, गाय कर स्त्रीलिंग का होवी। गाय कर स्त्रीलिंग का होवी। ऑप्शन ए है गाई, बी है बैल, सी है गाय और डी है गायक। गाय कर स्त्रीलिंग का होवी। तो गाय जे है खुदे स्त्रीलिंग है, तो इकर स्त्रीलिंग कुछो नहीं हुई, इकर स्त्रीलिंग जे है गाय हुई। तो 36 कर जे है सी आंसर जे है ये सही हुई। गाय कर स्त्रीलिंग तो नहीं होवेला, तो गाय कर स्त्रीलिंग गाय हुई। क्वेश्चन नंबर 37 देखा थी है नी। 37वां क्वेश्चन, नागपुरी भाषा व्याकरण में कौन शब्द जोड़ के स्त्रीलिंग नी बनाल जाएला। नागपुरी भाषा व्याकरण में कौन शब्द जोड़ के स्त्रीलिंग नी बनाल जाएला। ऑप्शन ए है वाइन, ऑप्शन बी है इन और ई, ऑप्शन सी है आइन और ऑप्शन डी है एन। तो देखो एन जो है नहीं जोड़ा जाता है स्त्रीलिंग बनाने के समय नागपुरी भाषा व्याकरण में, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, यानी इसका प्रयोग नागपुरी में स्त्रीलिंग परिवर्तन में नहीं होता है। क्वेश्चन 38 देख रहे हैं अभी हम लोग। मालिक शब्द कर स्त्रीलिंग का होवेला। मालिक शब्द कर स्त्रीलिंग का होवेला। ऑप्शन ए है मालिकी, ऑप्शन बी है मालकिन, ऑप्शन सी है मालकिनी और ऑप्शन डी है बी और सी दुयो। तो 38 क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन यानी कि मालकिन और मालकिनी जो है ये दोनों यूज़ होता है ना। तो ध्यान रखिए इसमें कि मालकिन भी यूज़ होता है और मालकिनी भी होता है ना। घासी शब्द कर स्त्रीलिंग का होवेला। घासी शब्द कर स्त्रीलिंग का होवेला। ऑप्शन ए है घासिनी, ऑप्शन बी है घासिन, ऑप्शन सी है घाइसिन और ऑप्शन डी है ए और बी दुयो। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है बी यानी कि घासिन। घासी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, घासिन। लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 40 ये देख लेते हैं। ककड़ो कर लिंग बतावा। ककड़ो यानी केकड़ा, ककड़ो कर लिंग बतावा। ककड़ो का लिंग क्या होगा। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी ऑप्शन है पुल्लिंग, सी ऑप्शन है बेलिंग और डी ऑप्शन है उभयलिंग। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, 40 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि उभयलिंग। उभयलिंग जो है ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो ये था लिंग जो आज हम पढ़ रहे थे। JSSC के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, झारखंड सिपाही, झारखंड उत्पाद पुलिस और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इन तीनों में ये जो टॉपिक है लिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि बताते बताते, चूँकि 3-4 घंटे का क्लास जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो बताते बताते कई बार शब्दों में फंसने लगते हैं। ठीक है, तो आप जो है ध्यान से इसको पढ़िए, किताब लीजिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद जो है पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत सोच समझ करके बनाए गए हैं, है ना, ताकि आपके दिमाग को चेक किया जा सके। तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस विषय के मास्टर होते जा रहे हैं, यानी इस टॉपिक की जो पकड़ है वो औरों से बेहतरीन हो जाएगी। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी आप इस किताब को अगर लेना चाहते हैं तो आप किसी भी दुकान में जा कर के ले सकते हैं, या फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी अगर आप लिखते हैं कि मुझे ये किताब चाहिए तो मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। इस किताब का नाम है एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट। किताब का नाम है नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट, पब्लिकेशन का नाम है एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन। और इस किताब में 6 सेट भी दिए गए हैं, साथ ही साथ इसमें व्याकरण का खंड है, मंजर भाग 2 है, नागपुरी लोक साहित्य है। इसमें पहले
के जो प्रश्न पूछे गए हैं इस सिलेबस के अनुसार वो भी दिए गए हैं। तो एक किताब जो है आपको कई तरह से फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा और उम्मीद है आपको ये किताब पढ़कर बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं जल्द मिलूँगा आपसे। आप मेहनत करते रहिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है एक बार आ कर के चला जाएगा, पछताने का समय नहीं मिलेगा। अभी समय है, आप मन लगा करके पढ़िए, रात जागिए, दिन जागिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। मेहनत करते रहिए, याद रखिएगा बड़ी सफलता के लिए बड़ा प्रयास ज़रूरी होता है।